हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन गैलेक्सी में। तो स्वागत है आपका हमारे एग्जाम वाली करंट अफेयर में, जो कि आज क्लास सेकंड है इसकी, और जो हमारे रोज़ रात 9 बजे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल कंपटीशन गैलेक्सी में मिल जाएगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें से आपको अपने 4 से 5 नंबर अगर पक्के करने, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया, तो अभी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग ट्रॉफी 2023 जीती है, किसने जीती है? आपको पता है कि वो किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने, और किसको हरा करके जीता है? दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता है। और इस सीजन में कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन सी थी? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जॉइंट्स। अगर हम बात करते हैं कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसी को मिला है, तो ऑरेंज कैप जो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बनता है ऑरेंज और पर्पल कैप को लेकर के। तो ऑरेंज कैप जो है मैगलेनिन जो दिल्ली कैपिटल की है, और जो पर्पल कैप है वो हेले मैथ्यूज जो कि मुंबई इंडियंस से है। अगर हम प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें या प्रीमियम लीग की अगर हम बात करें, तो वो हेले मैथ्यूज ही मुंबई इंडियंस की ही है। तो ये हमारे पूरा क्या कहते हैं वुमेन प्रीमियम लीग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको सारे करा दिए, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने भारत में किस सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ठीक है, LVM-3 रॉकेट है, उसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। जो कि कहाँ से किया गया? श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ किया गया है, और उसके साथ 36 उपग्रहों के साथ इसको लॉन्च किया गया है। आपको पता है इसरो की स्थापना हमारी 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और ये जो इसरो है वो एक भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और अध्यक्ष हमारे जो हैं वो S सोमनाथ हैं। तो ये हमारा रिलेटेड हुआ इसरो से। क्वेश्चन हमारा, MT वासुदेवन नायर को केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अगर हम बात करें तो केरल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है केरल ज्योति। हम बात करें कि केरल का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान केरल ज्योति लेखक MT वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया। और दूसरा उच्च पुरस्कार जो होता है वो होता है केरल प्रभा, जो अभिनेता मम्मूटी जो पूर्व सिविल सेवा अधिकारी रह चुके हैं, टी माधव मेनन, इन दोनों को साझा करके ये मिला है। और जो यहाँ पर जो 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, 3 श्रेणियां हैं, जैसे कि पहली की अगर हम बात करें तो वो है केरल ज्योति। अगर हम पहली की बात करेंगे तो वो है केरल ज्योति, और दूसरी है हमारी केरल प्रभा, ठीक है, और जो तीसरा है वो है हमारा केरल श्री। तो ये 3 सम्मान हैं जो केरल द्वारा दिए जाते हैं। तो जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको मिला है? MT वासुदेवन नायर को। 4th क्वेश्चन है हमारा, वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकाह जरीन ने वियतनाम की बॉक्सर को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। इस टूर्नामेंट में यह भारतीय बॉक्सरों का तीसरा गोल्ड मेडल है। हम बात करें जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, उसमें निकाह जरीन ने एक और गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम बात करें तो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सरों ने एक और गोल्ड मेडल जीता। भारतीय बॉक्सर निकाह जरीन ने अपने फाइनल में ये मैच जीता है। इस तरह अब वह वुमेन्स वर्ल्ड कप में 3 भारतीय बॉक्सर गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इससे पहले ये कारनामा मैरी कॉम ने किया था, जो कि 2 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। और इनकी अगर हम बात करते हैं निकाह जरीन की, तो इन्होंने 26 मार्च को नई दिल्ली में जो ये विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप चली, इन्होंने वहाँ पर 50 kg के कैटेगरी में वियतनाम की गुयेन थो टैम को हरा करके विश्व चैंपियनशिप बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 अप्रैल को असम के एक और जिला नागालैंड और 3 और पुलिस स्टेशनों और मणिपुर में 4 कुल मिलाकर के 7 ऐसे हैं क्षेत्रों में अधिसूचना को, अस्पा क्षेत्रों की अधिसूचना को हटाया, आसान क्षेत्रों की। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो अस्पा के बारे में बता दें। यह एक सशस्त्र बल अधिनियम है जो कि 1958 में संसद में पेश किया गया था। संसदीय अधिनियम है जो 1958 में पेश किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत ये होता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था होती है उसको बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा तलाशी और गिरफ्तारी की जाती है। तो इसी को हम लोग अफसा कानून कहते हैं, जो कि अब अगर हम बात करें तो ये असम, नागालैंड और मणिपुर में थी। तो अगर हम देखें तो ये असम में
कहाँ पर ख़त्म की गई है? एक जिला में और नागालैंड के 3 और पुलिस स्टेशनों में और मणिपुर के 4। अगर हम देखें सबसे पहले तो असम की बात करते तो असम में 1990 के पूरे इलाके में एसफाई लागू था। अब 23 जिलों से पूरी तरह से हटा लिया गया, सिर्फ एक जिले में ये कानून आंशिक रूप से लागू रहेगा। ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो वो है नागालैंड, जहां पर ये 1995 में पूरे इलाकों में कानून लगा था। शुक्रवार से यहाँ 7 जिलों में 15 पुलिस थानों में से ये हट जाएगा। और अगर हम बात करें मणिपुर की तो यहाँ राजधानी इम्फाल के 7 क्षेत्रों में छोड़कर पूरे इलाके में 2004 से एफसा कानून लागू है। अब 6 जिलों के 15 पुलिस थानों में से इसे हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भारोत्तोलक धनुष लोगनाथन और ज्योत्सना साबर ने अल्बानिया के ड्यूरेस में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी अपनी श्रेणियों में कांस्य पदक जीते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी हैं धनुष लोगनाथन और ये हैं ज्योत्सना साबर। इन दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरी में कांस्य पदक जीते हैं। अगर हम बात करते 14 वर्षीय ज्योत्सना की तो इन्होंने 40 kg के वर्ग में 115 kg के संयुक्त भार को उठा करके कांस्य पदक जीता है। 16 वर्षीय धनुष ने पुरुषों के 49 kg वर्ग में 200 kg का भार उठा करके तीसरा स्थान हासिल किया है। अगर हम आपको बता दें IWF के बारे में तो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत ने भुवनेश्वर उड़ीसा में एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और इंटरप्राइजिंग कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण की संस्थान की आधारशिला रखी है। ये है हमारे शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं। और अगर हम बात करें केंद्रीय बैंक के एक बयान के अनुसार नया डेटा सेंटर प्रशिक्षण संस्थान में 18.55 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा। RBI और वित्तीय क्षेत्र की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने में यह सक्षम होगा, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में ये ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। तो आप लोगों को इसमें ये देखना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है उन्होंने कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि भुवनेश्वर उड़ीसा में रखी गई है। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है। इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया। इस अवसर पर युवाओं की कई घोषणा करते हुए कहा है कि इसका एक युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति। एक क्वेश्चन ये है कि नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये याद रखेंगे कि ये हमारे दिल्ली राजधानी क्षेत्र में किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन एक याद रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।